प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से समझना है कि जब कभी क्रय मूल और विक्रय मूल वस्तु के संख्या के रूप में अगर दे दे तो वहां पे 3 तरह का क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बनाना भी बहुत आसान होता है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए। कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल 20 वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। गौर से समझिए। कहता है 25 वस्तु का क्रय मूल, यहाँ पे कह रहा है कि 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल 20 वस्तु का विक्रय मूल यानी कि 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के भैया बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई देना तो कुछ नहीं करना, क्रय मूल को काट के भैया विक्रय मूल पढ़ लेना, अब विक्रय मूल को काट के क्रय मूल बना देना या क्रय मूल पढ़ लेना और हल कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ दोस्त कि 20 में खरीदा और 25 में बेचा, 20 में खरीदा 25 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ तुम ही बता दो ना। तो कहोगे भैया 20 का सामान 25 में बेचा है तो 5 का लाभ हुआ। कितना में? तो तुलना हमेशा क्रय मूल पे करते हैं यानी 20 में, और प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है तो 100% से गुना कर देंगे, प्रतिशत में अपने आप बदल जाएगा। 25% का भैया लाभ होगा जो आपका आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? रुक जाइएगा, आगे और समझाएंगे हम अगला टाइप का क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का विक्रय मूल्य यानी 35 बल्लों का विक्रय मूल्य 50 बल्लों के क्रय मूल्य के बराबर है यानी 50 बल्लों के सीपी के बराबर है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। मैंने क्या बताया, कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के संख्या के रूप में दे दे तो भैया विक्रय मूल्य को काट के क्रय मूल्य बना देंगे या क्रय मूल्य को काट के विक्रय मूल्य बना देंगे और हल कर देंगे। यानी स्पष्ट है कि 35 में खरीदा और 50 में बेचा यानी 35 का सामान 50 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ, तो कह दोगे भैया 15 का लाभ हुआ। कितना में? तो तुलना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं यानी 35 में। हमें प्रतिशत के रूप में पूछा गया है तो ईटा खपरा तोता मैना किसी को भी प्रतिशत बदलना हो तो 100% से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। हल कर देंगे 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35 यानी 300/7%। और इसको दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो भैया आ जाएगा 7×4 = 4 यानी 4 से स्टार्ट होने वाला है इसका उत्तर होगा। इसका पहला अंक 4 नहीं है, नहीं होगा। इसका पहला अंक 3 है यानी कि 4 नहीं है, नहीं उत्तर होगा। इसका पहला अंक 6 है, 4 नहीं है, उत्तर नहीं होगा। 4 केवल इसका स्टार्टिंग है यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। पूरा का कैलकुलेशन हम करने का कोशिश नहीं करेंगे। इसको अगर हल भी करोगे ना तो भैया यही आएगा, हल करके घर पे आराम से देख लेना, लेकिन इतना दशमलव में कन्वर्ट हम क्यों करें। और भैया अगर ये बात आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं जिसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर देंगे। और बढ़ते हैं अगले टाइप यानी इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखते हैं। चलिए भैया ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इस पर हम विचार करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है गौर से समझिएगा। पहले वाला क्वेश्चन में था कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है कि 12 घड़ियां बेचकर दुकानदार 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है भैया, तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं भैया कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ। इतना तो आप जानते ही होंगे। नहीं, अब यहाँ पे के घड़ी बेच रहा है तो कहोगे 12 घड़ी। जितना घड़ी बेचेगा उतने घड़ी का क्रय मूल्य लेना है, उतने घड़ी का विक्रय मूल्य लेना है। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया, तो 12 घड़ी बेचा है तो 12 घड़ी का बराबर विक्रय मूल्य लोगे तुम। उसी प्रकार से क्रय मूल्य कितना लोगे, तो 12 घड़ी बेचा है यानी कि 12 घड़ी खरीदा होगा तो 12 घड़ी का क्रय मूल्य लेना है। ये बात ध्यान देना, जितना घड़ी या जितना वस्तु का विक्रय मूल्य लोगे उतने वस्तु का क्या लेंगे, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ। लाभ कितना होता है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होगा। लाभ के बारे में बोला है कि 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ जो होता है 2 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो 2 घड़ी का विक्रय मूल्य। कभी कहेगा लाभ 2 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर होता है तो 2CP लिख देते है ना। कभी हानि बोलेगा, कुछ भी बोले हम वैसे बना लेंगे। अब 2SP को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 10SP बराबर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10SP बराबर, इधर जाएगा तो 12CP। इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब गौर से अगर देखोगे ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं, ये बन गया कि नहीं कि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है तो भैया क्रय मूल्य को काट के विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को काट के क्रय मूल्य बना दो और हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। यानी 10 का सामान अब 12 बेच रहे हैं तो भैया आप कहेंगे लाभ कितना का हुआ, कहोगे 2 का। कितना में, तो क्रय मूल्य पर तुलना यानी कि 10 में, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको बना लोगे। अगर वही बात यहाँ पे हम देखें, इस क्वेश्चन में देखें लाल कलर से लेकर कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री करने पर, यानी कितना मीटर कपड़ा बेच रहा है वो 33 मीटर, तो हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ हो, लाभ कितना हुआ है 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभे न हुआ है तो लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। यानी कहोगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भैया, लाभ होता है। इसको ऐसे कर दें, ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लोगे 33 मीटर का, तो क्रय मूल्य भी लेना होगा 33 मीटर का। लाभ यहाँ पे बोल रहा है कितना का, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ लेंगे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 एसपी के बराबर। अब भैया एसपी को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 22 एसपी बराबर 33 सीपी। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, देखो यहाँ पे काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, काट भी सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अब विक्रय मूल्य को काट कर क्रय मूल्य पढ़ लो, अब क्रय मूल्य को काट कर विक्रय मूल्य पढ़ लो, और हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। यानी कि 2 का सामान 3 में बेचा, भैया लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो कहोगे 1 का, कितना में, कहोगे क्रय मूल्य पर तुलना, यानी कि 2 में, तो 100 में कितना हुआ, यही हमारा प्रतिशत लाभ हुआ, यानी 35% लाभ हुआ, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो इसको एक बार और देखने का आप प्रयास करिएगा भैया, एक बार इसको देखने का और प्रयास करिएगा, आपका 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस रूप में रहेगा, कहीं लाभ के स्थान पे हानि की बात करेगा, तो क्या लिखोगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि, उस अनुसार से बना लेना है। देखिए भैया इसका तीसरा तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ना, ये वाला समझिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, यहाँ पे कहता है कि 16,800 में 18 गो खटिया बेचकर 3 खटिया के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ पर भी लाभ कमाया, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। यानी आप कह सकते हो कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होगा भैया, तो लाभ होगा। इतना तो आप कह ही सकते हो, लाभ दिया है तो लाभ का फॉर्मूला लिख दिए। अब के वो खटिया बेच रहा है, कहोगे 18 खटिया बेच रहा है, तो 18 खटिया का विक्रय मूल्य माइनस 18 खटिया का क्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, तो उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, तो 3 खटिया के क्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो 3 खटिया के क्रय मूल्य यानी कि 3 खटिया के सीपी, है ना, लिख देंगे। अगर कहता है 3 खटिया के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य लिखते 3 एसपी लिखते, यहाँ पे 3 खटिया का क्रय मूल्य कहा है तो 3 सीपी लिखा। अब सीपी को इधर कर दो तो भैया हो जाएगा 18 एसपी बराबर हो जाएगा 21 सीपी। यानी ये इसका मतलब हुआ कि 18 खटिया का विक्रय मूल्य 21 खटिया का क्रय मूल्य के बराबर है। भैया 18 खटिया जो खरीदा था, दूसरी बेचा था, उसका 16,800 रेट था, यानी 18 खटिया को कितना बेचा, 16,800 में, यानी 18 खटिया का विक्रय मूल्य कितना है, 16,800। तो 18 खटिया का विक्रय मूल्य दे रखा है 16,800, है ना। आपसे पूछता है एक खटिया का क्रय मूल्य क्या है, तो ऐसे आप नहीं कह सकते हो कि 18 खटिया का विक्रय मूल्य है 16,800 बराबर 21 खटिया का क्रय मूल्य। तो एक खटिया क्रय मूल्य कितना होगा, तो 16,800 भागा हो जाएगा 21, यानी 8 बार में कट जाएगा, यानी 800 रुपया होगा। यानी एक खटिया का क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपया। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो गौर से एक बार और इसको देखिए, और ये वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला यहीं पे लिखा गया है, समझ जाइएगा। इसको बनाने का आप खुद प्रयास करिए और इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अगर क्लास बढ़िया लग रहा है भैया तो लाइक शेयर करना भी मत भूलिए। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल के क्लास में। जब तक खुश रहिए, मंगल रहिए। ओके।